भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। नित्य सिद्ध, नित्य मीन्स जो अनंत काल से, जो अनादि काल से हमारे साथ रहते हैं, नित्य हमेशा, जो कभी सेपरेट नहीं होते। नित्य सिद्ध, वो भी पूरी परफेक्शन के साथ। कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, इसको प्राप्त करना ऑफिशियली ढंग से या आउटवर्डली बाहरी रूप से इसको प्राप्त करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। कृष्ण प्रेम, ऑलरेडी कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है, तो इसको जगाने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रक्रिया है, जिसे कहा जाता है भक्ति या प्रेम। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, मतलब श्रवण, भगवान कृष्ण के विषय में सुनना, भगवान कृष्ण के विषय में बोलना, भगवान कृष्ण के विषय में स्मरण करना। ये करने की प्रक्रिया से हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम है उसको हम लोग जागृत करते हैं। तो कहते कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, मतलब ये जो कृष्ण प्रेम है इसको अपने प्रयास से जगाया नहीं जा सकता, बल्कि ये अंतर रूप से हमारे हृदय में ऑलरेडी है, बस इनको उदय करना है। उदय कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण की कथा सुन के, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करके। ये प्रोसेस, भक्ति योग के प्रोसेस के माध्यम से ही हम लोग ये कृष्ण प्रेम को उदय कर सकते हैं। इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक उदाहरण दिए हैं, यद्यपि वैदिक उदाहरण है लेकिन लागू होता है दोनों जगह में, आइदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आइदर मटेरियल वर्ल्ड, चाहे वैदिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। कृष्ण भक्त और कृष्ण के प्रति प्रेम हो या कोई यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का। तो मेरे गुरु महाराज ये उदाहरण इस रूप में दे रहे कि एक लड़का या एक व्यक्ति विशेष किसी नारी के प्रति, किसी लड़की के प्रति अनेक दिनों से उनके पीछे लगे हुए कि मैं उनसे प्यार करूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं उनको आलिंगन करूंगा, मैं उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस तरह करके बहुत सारे सपने देखता है, बहुत सारा ख्याल रखता है। और इस तरह करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, मतलब ये अनंत बहुत दिन तक चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो धैर्य को खोता नहीं, वो अधैर्य नहीं होता कि मैं इतना दिन से इनको आई लव यू बोल रहा हूँ, इतना दिन से मैं इनके पीछे घूम रहा हूँ, इतना दिन से मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरी तरफ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मैं इसे छोड़ दूँ? ना। लेकिन वो इतना सच्चा प्रेमी है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, कुछ प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, फिर भी उनके पीछे लगा हुआ है, इस उम्मीद से, इस आशा से कि कभी न कभी वो मुझे प्रेम करे। तो अंत में ऐसे उनके पीछे लगे हुए, लेकिन कभी अगर वो लड़की, उस व्यक्ति विशेष जो उनके पीछे लगा हुआ था इतने सालों साल से, अगर उनकी तरफ मुड़ के प्रेम से एक बार बोल दे
कि आई लव यू टू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो वो लड़का की क्या गति होगा उस समय, क्या फील आएगा कि जितने वर्षों से जो जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो उसका रिजल्ट आज उनको दिखने को मिला। तो मेरे गुरु महाराज इस उदाहरण के माध्यम से बोलने का भाव यही है, बोल रहे हैं कि जीवात्मा जब आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन या वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़कर जब इस जगत में चले आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठ जाता है, इस उम्मीद से कि कभी वो मुझे प्रेम करे। जीवात्मा इस जगत में आता है, मनुष्य रूप में आता है, अगर गलत कर्म करता है तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, विभिन्न प्रकार का जीव जंतु, बंदर, सांप, सरीसृप, जल प्राणी, विभिन्न प्रकार का ये 84 लाख जन्मों में भटकता है। भटकते जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उसे ये ज्ञान सर्वनादि शुद्ध चित्ते मतलब वैदिक ज्ञान किसी गुरु के माध्यम से, किसी भक्त के सान्निध्य में जब कृष्ण कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त होता है तब उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। क्योंकि कृष्ण कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कृष्ण प्रेम हृदय में उदय नहीं होगा। क्योंकि किसी के प्रति प्रेम तभी होगा जब उनके बारे में हम लोग सुनेंगे, उनके बारे में हम लोग सुनेंगे तभी उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन होगा। तो कृष्ण की अनंत लीला है, अनंत महिमा है। जब हम लोग कृष्ण की महिमा विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम, रामायण, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में जो भगवान की अनंत लीला का महिमा वर्णन किया गया है, ये लीला जब हम लोग कर्णरंध्र में प्रवेश मतलब सुनेंगे तब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति स्वतः प्रेम उमड़ आएगा और वही प्रेम कृष्ण प्रेम का है जो स्वतः ही कृष्ण के प्रति झुका होता है। तो परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। तो जीवात्मा परमात्मा उनको प्रेम करते हैं, इसीलिए जीवात्मा यहाँ पर खाने को मिलता है, उसको रहने को मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वायुमंडल में अच्छा वातावरण मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, पृथ्वी माता कितना सहन करती है, इतना पाप होती है संसार में, फिर भी तो इतना कुछ फैसिलिटी कौन देता है? परमात्मा उसको इतना फैसिलिटी देता है ताकि वो सब कुछ जो फुलफिल है इस जगत में मटेरियल डिजायर, वो मटेरियल डिजायर फुलफिल करके मेरे पास चले आए, मेरी तरफ देखिए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता यथाजथ, भगवद गीता एज इट इज में एक पिक्चर दिया गया जिसमें दो पक्षी है, तो एक पक्षी सिर्फ बैठा हुआ साक्षी के रूप में सिर्फ देख रहा है, एक दूसरा पक्षी बैठा हुआ पेड़ के डाल में वो फल खा रहा है। तो जो फल खा रहे वो है जीवात्मा और जो उनको देख रहा है वो है परमात्मा। तो परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को अनंत काल से, अनंत दिन, अनादि काल से जब हम लोग भगवान कृष्ण को छोड़कर गोलोक वृंदावन छोड़कर इस जगत में आए तब से वो हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कभी ये जगन्नाथ देवदास, कभी ये अमुक अमुक व्यक्ति मुझ कृष्ण भगवान को वो प्रेम करें। इस उम्मीद से भगवान कि कभी न कभी ये मुझे इस तरह मुड़ कर देखेंगे और मुझे प्रेम करेंगे और मुझे बोलेंगे आई लव यू टू कृष्णा, आई मिस यू सो मच। कृष्णा तो प्रेम कर रहे हैं, कृष्णा बोलता नहीं, क्योंकि एक कहावत है कि गरजता बादल बरसता नहीं और बरसता बादल गरजता नहीं। जब पानी बरसने का समय होता है तो अगर मेघ में या बादल में अगर ज़्यादा ये होता है वज्रपात या बहुत गरजता है बादल तो बरसता नहीं। तो ज़्यादा बोलने वाले जो आई लव यू नहीं। यशोदा माँ कभी कृष्ण को बोले कृष्ण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नो। यशोदा माँ कृष्ण को बोलते नहीं लेकिन उनके लिए कितना सेवा करते हैं, उनके लिए माखन
तैयार करते थे। 9 लाख गायों में से जो सबसे बेस्ट गाय है उनका दूध को छान के, कितना कुछ। तो प्रेम जो होता है ये हृदय का है और प्रैक्टिकल है, सिर्फ बोलने की बात नहीं। तो खैर फिर भी जब कोई उम्मीद लगा के बैठा है, भगवान श्री कृष्ण जब अनादिकाल से हम लोगों के प्रति उम्मीद लगा के बैठा है, बारंबार वो बोल रहा है कि आई लव यू, मतलब सर्वधर्मान परित्याज्य सर्वधर्मान परित्याज्य सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ कर मुझे प्रेम करो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, सब कुछ छोड़ के। मीन्स कृष्ण का बोलने का भाव क्या है? आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए आपको अच्छा उपदेश दे रहा हूँ। कृष्ण का भाव है ये। तो इसीलिए अगर हम भी उनको रिप्लाई में बोलेंगे कि हे कृष्ण, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। जब दीक्षा के समय कोई शिष्य गुरु महाराज के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब भगवान कृष्ण उनको अपनाता है। तो दीक्षा के समय का दिन है हम लोग का भगवान कृष्ण के प्रति आई लव यू बोलना, ये है। तब कृष्ण उस दिन प्रसन्न होंगे। अनादिकाल से हम जो कृष्ण को भूल के, जो कृष्ण को भुला दिए हैं, कृष्ण को ये किए हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी हम लोग को प्रेम कर रहे, जिसके कारण क्या फैसिलिटी नहीं दे रहा है? सब कुछ दे रहा है। खाने के लिए दे रहा है, पानी पीने के लिए दे रहे हैं, वायुमंडल, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, सब कुछ प्रदान कर रहे कृष्ण। क्यों कर रहे? बिकॉज ही लव मी, क्योंकि कृष्ण हमको प्रेम करते हैं। तो जब कृष्ण प्रेम करते इतना, तो क्या हमारा एक भी थोड़ा सा भी कृतज्ञता, ग्रेटफुल नहीं होना है उनके प्रति? बल्कि ग्रेटफुल तो तब माना जाएगा पूर्ण रूप से जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की मानस देहगह जो किछु मोर और पिलतुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे कृष्ण, अनादि कर्म फले पड़ी भगवान निवजले, हम आपको अनादिकाल से भुला दिए, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विदो देता। आपको भूला कर इस जो संसार में आए मैं विभिन्न प्रकार का दुख कष्ट उठा रहा हूँ। तो हे कृष्ण, अब मैं आपके प्रति शरणागत हो रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना लें। तो ये भाव जब हमारा आएगा तब कृष्ण कितना प्रसन्न होगा। उदाहरण के माध्यम से हम ये बोलना चाह रहे कि वो जो लड़का, उस लड़की के पीछे कितना दिन, कितना सालों साल उनके पीछे था कि वो लड़की कभी उसे रिटर्न ये बोलेंगे कि आई लव यू टू, कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। तो जब वो सुनते हैं कि वो अब बोलते आई लव यू टू, तो वो लड़का का क्या फील आएगा? तो सिमिलरली भगवान कृष्ण जो हम लोग को कब से आई लव यू बोल रहा है, कब से हम लोग को फैसिलिटी दे रहा है। उनके आई लव यू बोलने का अर्थ है पानी देना, खाना देना, सूर्य का प्रकाश देना, फैसिलिटी देना, ज्ञान देना, सब कुछ। लेकिन रिटर्न में हम जब बोलेंगे हे कृष्ण, मतलब जब हम लोग गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे या जो दीक्षा ले चुके हैं, तो कृष्ण कितना प्रसन्न होगा। तो यही हम लोगों को ग्रेटफुल या कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना है, क्योंकि कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना ही समस्त 33 करोड़ देवी देवता या बाकी समस्त जीवात्मा प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण ही आदि स्रोत है। एक्चुअली प्रेम कृष्ण हम लोग को करते हैं। अरे हम लोग क्या जाने प्रेम क्या होता है, प्यार का भी नहीं जानते हैं। प्रेम क्या होता है, कृष्ण कितना हम लोग को प्रेम करते हैं वो तो कृष्ण जानते हैं। बस हमारा थोड़ा सा, हम लोग कैसे जानेंगे कृष्ण हम लोग को कितना प्रेम करते? जब हम लोग कृष्ण की महिमा, कृष्ण की लीला कथा, कृष्ण की विभिन्न लीलाएं जब हम लोग सुनेंगे, तब पता चलेगी रियली में, सच में कृष्ण अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, एटलीस्ट मुझे कितना प्रेम करते हैं। स्वतः ही हमारे हृदय में ये भाव, ये ज्ञान भगवान कृष्ण प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि जोगम तम, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि दान करते हैं उस व्यक्ति को जो कृष्ण से प्रेम करना चाहता है। किसी व्यक्ति को प्रेम करने के लिए बुद्धि ऑटोमेटिक भगवान कृष्ण देता है। तो जब आप साक्षात कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कृष्ण आपको क्या नहीं देगा, सब कुछ फैसिलिटी देंगे।
उनकी सेवा करने का, उनसे प्रेम करने का, और वो हम लोग को प्राप्त हो चुका है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, इस्कॉन के माध्यम से। बस हम लोग अपने आप को इस्कॉन से जुड़े और श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें रोज। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि हे कृष्णा, कि जन्म अगर कभी मुझे कर्म फल विषय या किसी भी बाध्यवश अगर इस जगत में भी जन्म लेना पड़े तो मुझे श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद का संग सिर्फ व्यक्तिगत संग नहीं होता। श्रील प्रभुपाद बोले, एक भक्त बोला था श्रील प्रभुपाद को, जब श्रील प्रभुपाद बोले कि श्रील प्रभुपाद, जब आप इस जगत को छोड़कर चले जाएंगे भगवत धाम भगवान के पास, तब हम लोग आपका संग कैसे करेंगे? तो एक वक्त बोले कि 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम 24 घंटा सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो क्या सुंदर रूप से शुद्ध भक्ति माध्यम से क्या हम आपका संग कर पाएंगे? श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं 25%, क्योंकि आप इतना सुंदर जो कृष्ण नाम कर रहे हैं और वही तो मेरे आदेशों में से एक है कि सर्वदा कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण की भक्ति करो। 25%। तो बोले कि पूरा संग नहीं हुआ आपका? एक भक्त पूछा, नहीं। एक दूसरा भक्त ने बोला, तो आपका जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो जब आप इतना सारा कॉन्फ्रेंस में जितना सारा लेक्चर दिए हैं, LCD में लगा देंगे आपका वीडियो लेक्चर, जब पूरा प्रवचन कर रहे हैं, I am not this body, I am a spirit soul. We are coming from this spiritual world. So our duty to again go to this, back to home, back to Godhead. So how to do when our attitude and we'll develop our consciousness to Krishna consciousness and we love to Krishna. जब आप इस तरह जब आप इस तरह वीडियो लेक्चर देते हैं LCD में हम लगा के, जब हम आपका प्रवचन सुनेंगे तो क्या आपका हम संग कर पाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि 80%, 80%। तो एक दूसरा भक्त पूछा कि इसमें भी आपका 100% नहीं हुआ? बोले कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद खुद बोले कि इफ यू एसोसिएट मी विथ प्रॉपरली, अगर आप मुझे सुंदर रूप से या परफेक्ट ढंग से मेरा एसोसिएशन, मेरा संग चाहते हो, तो मेरा जो ग्रंथ है, मेरा जो बुक्स है उसको स्टडी करो। मेरे ग्रंथ का अध्ययन करने के माध्यम से आप मेरा पूरा 100% संग को प्राप्त करेंगे। यही भाव हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को, जब श्रील प्रभुपाद ने बांग्ला भाषा में श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता को ट्रांसलेट करने के लिए बोला था, तो गुरु महाराज अपने एक लेक्चर में बोल रहे थे कि मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया 1976 को, 1976 में, और इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ 1966, मतलब 10 साल पहले से इस्कॉन चल रहा है और मैं 10 साल बाद आया इस्कॉन। तो प्रभुपाद का संग मुझे मिला ओनली 1 ईयर्स, 1 साल, 1976 से 1977। तो श्रील प्रभुपाद अपनी इतना अहेतु की कृपा मुझ पर किए कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे अपने संग में अपना जो वास्तविक संग है वो मुझे प्रदान किया। वो वास्तविक संग क्या है? श्रील प्रभुपाद का इस पृथ्वी लोक में, इस जगत में सबसे बड़ा अवदान है उनका ग्रंथ, उनका लिखा हुआ ग्रंथ, स्क्रिप्चर। तो गुरु महाराज बोल रहे कि श्रील प्रभुपाद जो मुझे इस ग्रंथ के कार्य में लगाया, उनका समस्त अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों को, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को, चैतन्य चरितामृत को, जो बांग्ला भाषा में ट्रांसलेट किया, मतलब हम श्रील प्रभुपाद का संग किया। तो ये श्रील प्रभुपाद की हेतु की कृपा है जो मुझे श्रील प्रभुपाद ने अपने संग में रखा। तो वही, अगर भगवान से यही प्रार्थना करना है हम लोगों को कि हे कृष्णा, अगर मुझे कभी जन्म मिले तो मैं श्रील प्रभुपाद के संग से वंचित न रहूं, चाहे उनके किताबों के माध्यम से, उसके संस्था इस्कॉन के माध्यम से, या साक्षात श्रील प्रभुपाद के संग से कभी भी अगर संग मिले। क्योंकि जगत तो नॉट ओनली पृथ्वी लोक, हो सकता है प्रभुपाद अभी किसी दूसरे ग्रह लोक में प्रचार कर रहे हैं। तो अगर भगवान कृष्ण चाहेंगे, चलिए, अगर आप प्रभुपाद का संग बहुत इच्छा कर रहे हैं तो उस ग्रह लोक में प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जन्म ग्रहण करा देते हैं। आप वहाँ पे जन्म ग्रहण कीजिए,
और शिल प्रभुपाद का संग कीजिए। तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो भी है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम लोग को भगवत धाम जाने का टिकट ना मिला, हमारा प्योर भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हुआ, तो भगवान से ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हम जहाँ भी रहे आपके शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद के अंतर्गत उनके अंडर में रह के हम आपकी शुद्ध कृष्ण भक्ति कर पाए और अपने जीवन को सार्थक कर पाए। और शिल प्रभुपाद के विग्रह के सामने हम लोग को यही प्रार्थना करना कि हे शिल प्रभुपाद, जन्म जन्मांतर में विषय भोग में रत मैं पूर्ण रूप से अज्ञानी जीव, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है मुझे कुछ पता नहीं। मैं सब समय एक ही चीज़ की प्रार्थना करता हूँ, हे शिल प्रभुपाद, कि सर्वदा मुझे कृष्ण चिंतन हो। सब समय हम जो भी करें वो रिलेटेड टू कृष्णा और डायरेक्ट टू कृष्णा सेवा में अर्पित हो। सर्वदा हम आपके श्री चरणों का वंदन करके, आपके श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन को कृष्ण सेवा में समर्पित कर पाए, यही मैं शिल प्रभुपाद आपसे चाहता हूँ। आप मुझ पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करें। ऐसे प्रार्थना से भगवान कृष्ण प्रसन्न होगा और कृष्ण से प्रार्थना करने से इस तरह शिल प्रभुपाद संतुष्ट होगा। तो जब गुरु और कृष्ण दोनों जब एक साथ प्रसन्न होता है तो वेदों का समस्त ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है। जब समस्त वैदिक ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। जब समस्त वैदिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वही कृष्ण प्रेम हम लोगों को भगवत धाम गोलोक वृंदावन तक ले जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।